कितना आएगा इसका? किसी का 13 आया, किसी का 14 आया। देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा 1 लीटर वॉल्यूम भी दिया है तो 40 ग्राम, पहले तो हम मोलरिटी निकाल लें या कंसंट्रेशन निकाल लें। क्या हो जाएगा? मोल अपॉन वॉल्यूम। अब मोल कितना आएगा 40 ग्राम में? तो मोल आ जाएगा मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 मोल आ गया, 1/1 यानी 1 मोलारिटी, यानी हम 1 मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। यही अभी अभी मीनिंग निकाल के तुम्हें बताया था। 1 मोल पर लीटर यानी 1 लीटर में 1 मोल NaOH है। मीनिंग भी जानना है। तो हमें मोलारिटी मिल गया यानी NaOH। अब आते हैं ये पार्ट स्टोइचियोमेट्री का, हमने मोलारिटी निकाला। अब स्टोइचियोमेट्री का दूसरा वाला पार्ट, NaOH अगर पानी में टूटता है तो Na+ और OH- देता है। ठीक है, तो अगर ये 1 मोलर है तो ये टूटेगा तो 1 मोलर ही देगा, 1 मोलर ही देगा। ठीक है, तो OH का कंसंट्रेशन कितना मिल गया? OH का कंसंट्रेशन 1। ठीक है, अब यहां से हम H+ निकाल लेते हैं। H+ और OH- का कंसंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁻14। तो OH का कंसंट्रेशन कितना है? 1। तो H+ का क्या होगा? H+ का हो जाएगा 10⁻⁻14। तो pH क्या आ जाएगा? -log/10 10⁻⁻14। तो -14 पहले आएगा, दिख रहा है ना? तो -14 पहले आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 14 और ये लॉग, ये इसका वैल्यू क्या होता है? 1, आ गया 14। तो करेक्ट आंसर इज 14। क्लियर? लाइट भी चला गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ा सा हम पीएच वगैरह को कनेक्ट करेंगे। आवाज आ रहा है सबको ना? तो पीएच वगैरह को थोड़ा हम स्टोइचियोमेट्री से कनेक्ट करेंगे। तो पीएच ऐसा कोई खास है, मतलब ये टॉपिक ऐसा नहीं कि हार्ड है, बस इसको हमें थोड़ा सा लिंक कर करके मीनिंग समझना है स्टोइचियोमेट्री से। ठीक है, तो पीएच निकालना तो सबको अब आ ही गया होगा। थोड़ा सा मीनिंगफुल क्वेश्चंस करते हैं जिसमें थोड़ा सा मीनिंग निकले। तो राइट डाउन क्वेश्चन, pH ऑफ ए सैंपल ऑफ, क्वेश्चन राइट डाउन करना, pH ऑफ ए सैंपल ऑफ KOH एंड अनदर ऑफ, थोड़ा pH को हम जोड़ेंगे किससे? स्टोइचियोमेट्री से। देखो क्योंकि pH ऐसा टॉपिक है ना कि स्टोइचियोमेट्री से लिंक करके आएगा। ठीक है, और ये हर टॉपिक में पीएच दे दिया जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन से रिगार्डिंग एक तो पीएच निकालने आना चाहिए और दूसरा पीएच का मीनिंग आना चाहिए कि मीनिंग क्या है इसका। यानी कि पीएच निकालना आ गया हो गया, ऐसा नहीं हो। टॉपिक से कनेक्ट करना है कि उस टॉपिक में हम जाएंगे जब, तुम कई क्वेश्चंस बनाए होगे पीएच वगैरह। एक स्टोइचियोमेट्री में 1-2 क्वेश्चन था जिसमें पीएच लिखा हुआ था, तो उस चीज को कनेक्ट करना है। अब पीएच निकालना ही बड़ा बात नहीं है, पीएच को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी लानी है कि स्टोइचियोमेट्री में कैसे पूछ लेगा क्वेश्चन पीएच के रिगार्डिंग। तो पीएच ऑफ ए सैंपल ऑफ KOH एंड अनदर NaOH आर 11 and 12 respectively. Their normality
normality are related as their normality is related as normality of NaOH equal to X normality of KOH। तो बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, और ऑप्शन में अगर है तो 5/6 है, दूसरा है 6/5 है, तीसरा है 10⁻², और फोर्थ है 10⁻²। तो ये चीजें देखो, पीएच को कैसे नॉर्मलिटी से रिलेट किया गया है। बात ये है, हमें पीएच निकालना ही बड़ा बात, मैं कई बार 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 बोल रहा हूं, पीएच को रिलेट किया गया नॉर्मलिटी से, यानी हम स्टोइचियोमेट्री में चले आए। इसीलिए स्टोइचियोमेट्री जैसे जैसे फिजिकल पढ़ते जाओगे स्टोइचियोमेट्री ऑल क्लियर होता जाएगा, उसमें क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हारी। ये नहीं कि हम भूल गए नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी मालूम ही नहीं है, वो धीरे धीरे जो बेसिक चीजें है वो याद रखना है कि नॉर्मलिटी जब पढ़ेंगे तब बनाएंगे, ऐसा नहीं। नॉर्मलिटी का जो बेसिक मीनिंग है, बेसिक उसका कंसेप्ट है, वो ध्यान में रखना, उतना ही से क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि तुम्हें जब नीट का जाओगे पेपर देने तो उस समय कम से कम 30-32 टॉपिक केमिस्ट्री का आएगा टोटल, तो कितना चीजें एक बार में रिवाइज करोगे, तो चीजें बेसिक याद होना चाहिए। श्रीशील सुतार जी 10⁻² आया गया। एक मिनट, इन्वर्टर से जोड़ते क्या? बड़ा ऐसा नहीं आएगा। क्या चालू हो गया? हाँ, ऊपर भी चल रहा है क्लास? क्यों नीचे? फैन निकाल दोगे? तो कितना आंसर आया तुम लोग का? चलो अब इस क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं सोचना है कि हमें कि ये नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पीएच को दूसरे टॉपिक से रिलेट करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना है चीज पे। बहुत ज्यादा लिंक करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तुम स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे थे तो पीएच का जान नहीं रहे, तब पीएच जान गए, स्टोइचियोमेट्री भी जान गए, तो नीट में क्वेश्चन तुमसे रिलेट करके पूछेगा। समझ में आया क्या? तो देखो कैसे बनाते इस क्वेश्चन को। पीएच ऑफ द केओएच, पीएच दिया है, तो पीएच दिया है कितना, केओएच का पीएच दिया है 11। इसका मतलब अब इसके अंदर H+ का कंसंट्रेशन, क्योंकि देखो हमें पीएच दिया है तो हम H+ के बारे में ही बोलेंगे। H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻11 हो जाएगा, क्योंकि हमें पीएच दिया। तुम सोचोगे सर केओएच है तो ओएच लिखना चाहिए ना, तो मैं तुमसे बोलूं कि ये पीओएच नहीं है, ये पीएच है। हम इसके बारे में नहीं देख रहे हैं कि ये क्या दिया गया है, ये हमें पीएच दिया गया है, इसलिए ये हम H+ ही निकालेंगे। हाँ, अगर हमें OH चाहिए तो यहां से क्या कर देंगे, H+ का कंसंट्रेशन और OH का कंसंट्रेशन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है 10⁻14। अब ये आ गया 10⁻11, तो ये हो जाएगा OH का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻14 अपॉन 10⁻11, यानी 10⁻3 आ गया। ये क्या आ गया, मोलर। तो ये हम पहला पार्ट हमने बताया। ये बार बार तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम मिनिमाइज कर देंगे इसको। कैसे, तो पीएच 11 है तो H+ 10⁻11 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि POH 10⁻3 होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 10⁻14 होता है। अब उसी तरह से पीएच दिया गया है किसका, पीएच दिया गया है KOH का, सॉरी NaOH का, कितना है 12।
तो ये पीएच दिया गया है, तो इसका मतलब हम इससे, अच्छा ये मैं कैसे लिख दिया, समझ में आया ना, ये कैसे लिखा, ये समझ में आया सबको, ये कैसे लिख दिया, ये समझ में आया, बताऊं कैसे लिखा, क्योंकि यहां भी मैं लिखने वाला हूं, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना लिखूंगा, 10⁻⁻12। तो कैसे लिख रहे हैं, तो P का मतलब pH 12 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 12 इक्वल टू, P का मतलब होता है -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और लॉग का बेसिक फंडा क्या होता है, बेस के पावर में ये जाएगा तो ये आएगा, फिर से बोलो, बेस के पावर में ये जाएगा तो ये आएगा, यानी H प्लस का पावर में ये जाएगा तो ये आएगा, आएगा कि नहीं, समझ लो का। तो ये हमारा आ गया pH, तो हम OH निकाल सकते हैं। OH कितना होगा, जल्दी से बताओ, OH कितना होगा, OH कितना होगा, फटाक से बताओ। तो OH हो जाएगा, अब मैं इसको भी, अब देखो इस चीज को मिनिमाइज करना है धीरे धीरे, क्योंकि ये सब चीजें स्टार्टिंग में 2-3 बार हम करते हैं, फिर H प्लस 10⁻⁻12 है, तो OH कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 हो गया। तो देखो अगर इस क्वेश्चंस को हमें एक लाइन, इतना तो कैलकुलेशन करने का हमें कोई नीड ही नहीं है, मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग में सब करके बता रहा हूं। देखो अगर pH 11 है तो H प्लस हो जाएगा -11, और pOH हो जाएगा -3, बस हो गया काम। 12 है तो H प्लस हो जाएगा -12, और OH हो जाएगा -2। क्लियर हो गया होगा। अब हम दोनों जगह से क्या निकाल लिए, हमने दोनों जगह से निकाल लिया, OH निकाल लिया, OH और OH, हम दोनों जगह से OH निकाल लिए। तो NaOH में, सॉरी KOH में, KOH में OH कितना है, तो OH जो है वो है 10⁻⁻3। ठीक है, और NaOH में OH कितना है, 10⁻⁻2। मोलारिटी है ये, मोलारिटी। अच्छा मुझे बताओ, अब ये तो हमने इतना, अब ये आ गए हम क्वेश्चंस कहाँ, अब स्टोइचियोमेट्री में आ गए, हम मोलारिटी दिया गया है, अब मोलारिटी को बदलना है नॉर्मेलिटी में। तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है, मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर, यानी जो तुम पहले जितना भी पढ़े हो सब तुम्हें यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसका मैं इधर बना दे रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं इसका नॉर्मेलिटी निकाल लूं KOH का, क्या हो जाएगा, मोलारिटी KOH का अगर मैं निकालूं नॉर्मेलिटी तो हो जाएगा, मोलारिटी 10⁻⁻3 है, और n फैक्टर कितना OH को रिलीज करेगा, तो 1, n फैक्टर 1 होगा। अगर मैं NaOH का नॉर्मेलिटी निकालूं, NaOH का, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू n फैक्टर। NaOH में कितना OH है, बेस के लिए OH लिया जाता है तो 1 है। अब इस दोनों को इक्वेट करना है, कैसे, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इक्वल टू x नॉर्मेलिटी ऑफ KOH। NaOH का नॉर्मेलिटी कितना है, 10⁻⁻2, x ये कितना है, 10⁻⁻3, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2, और ये 10⁻⁻3, ये कितना आ गया,
10^10 आ गया। ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, एक चीज गलत हो गया, 10 और 12 है, मैं वो 11-12 दे दिया हूं। ठीक है, 10 और 12 है। ठीक है, इससे समझ में भी आ जाएगा कि तुम आंसर देख के बनाए हो कि क्या। देखो यहाँ पर आंसर 10 आएगा। अब इसी क्वेश्चंस को मैं एक डेटा चेंज करके दे रहा हूं। अब मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? ये फिर से बताऊं या समझ में आया? क्योंकि देखो ये आसान है, बस 2 टॉपिक को रिलेट किया है मैंने। स्टाइचोमेट्री को पीएच से हमने रिलेट किया और कुछ किया ही नहीं इसमें। तो तुम पीएच भी जानते हो और स्टाइचोमेट्री भी जानते हो। ठीक है, तो अगर ये आ गया है तो तुम लोग एक और क्वेश्चंस बना लो, मैं दे रहा हूं। तो लिखो क्वेश्चंस। KOH में KOH का पीएच दिया है 10 और NaOH में पीएच दिया है 12। ठीक है, और लिखा गया है कि नॉर्मलिटी ऑफ NaOH इक्वल टू x नॉर्मलिटी ऑफ KOH। तो x का वैल्यू बताना, एक क्वेश्चन लिख लो और बनाओ इसको। ये मैंने 11 और 12 पे बनाया है, तुम 10 और 12 बताओ। खुद से ट्राई करो इसको, देख के नहीं बनाना है, अपने मन से बनाना है, समझ के बनाना है, मीनिंग निकाल के बनाओ कि मीनिंग क्या हुआ इसका। तो चलो मैं बनाऊं इसको। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब देखो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, उतना आप कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। तो यहां मैं KOH लिख रहा हूं। KOH का पीएच कितना दिया है? 10। तो मुझे बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? क्योंकि पीएच दिया है तो इसको हम लेके चले जाएंगे इधर। ये क्लियर हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अगर H प्लस का 10⁻⁻12 है तो OH कितना होगा? OH हो जाएगा 10⁻⁻4। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻14 आता है। देखो कितना, मतलब एक लाइन में हमने हर बात लिख दिया। पीएच अगर है तो ये है, यहां से भी देख सकते हो, अगर H प्लस है तो pH 10 आता है। अगर NaOH का pH 12 है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁻12। और यहां से OH कितना हो जाएगा? तो 10⁻⁻2, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 14 आना चाहिए। इस बात को हमने क्लियरिटी से लिख दिया। ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? मोलारिटी। ये है मोलारिटी। अब आ जाओ नॉर्मेलिटी में बदलने के लिए। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू N फैक्टर। N फैक्टर 1 है और इसका नॉर्मेलिटी हो जाएगा मोलारिटी इंटू N फैक्टर 1 है।
तो हमसे अब क्वेश्चंस में दिया गया है नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इक्वल टू x नॉर्मेलिटी ऑफ KOH। तो NaOH का नॉर्मेलिटी कितना है 10⁻⁻² है और ये x नॉर्मेलिटी ऑफ KOH कितना है 10⁻⁻4 है। तो ये x का वैल्यू क्या आएगा 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा 10⁻2 आएगा, यानी आंसर इसका 10⁻2 आएगा। क्लियर यस और नो? सबको क्लियर हो गया? और क्वेश्चंस आराम आराम से बनाना चाहिए, समझ के बनाना है। हमें नहीं कि मतलब है आंसर आ जाना नहीं आना, मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया। मोलारिटी का मतलब क्या हुआ मोल पर लीटर, इसके ऊपर एक क्वेश्चंस बनवाया। मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में बदलने के लिए क्वेश्चंस बनवाया। पीएच निकालने कैसे बताया, अगर H+ दिया है तो अब हम ये बातें कर रहे हैं कि पीएच दिया है तो H+ कैसे निकाला जाए। पहले हम देते थे कि H+ है तो पीएच कैसे निकालते थे। अच्छा H+ है तो POH अगर है तो H+ कैसे निकाले। हर चीजें धीरे धीरे चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। $100 ml ऑफ, देखो नीट में बहुत ज्यादा इस टॉपिक से यहां से पीएच निकालने के लिए पूछता है। तो डायरेक्ट तो कोई पीएच पूछेगा नहीं कि लो 10⁻⁻10 है तो तुम पीएच निकाल दो, और तुम इतने खुश नसीब हो कि 10⁻⁻10 है तो पीएच 10 आ जाएगा और आंसर सही करके आ जाओगे तुम। इतना तो आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो क्वेश्चंस को स्टाइचोमेट्री से जोड़ के देता है, और इसका मतलब यहां हमें पीएच निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है H+ का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन टर्म स्टाइचोमेट्री से रिलेट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH। अच्छा नॉर्मेलिटी है तो तुम मोलारिटी भी लिख सकते हो क्योंकि इसका n फैक्टर एक ही होता है, तो नॉर्मेलिटी या मोलारिटी इसके लिए बराबर आएगा। इज मिक्स्ड विथ 100 ml ऑफ 0.1 NH4Cl NHCl। ऐसा करो 100 ml ऑफ 0.1 100 ml ऑफ NaCl लिख लो, NaCl। फाइंड pH। अब इस क्वेश्चंस में तुम्हें pH निकालना है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन अक्सर नीट में पूछा जाता है, मतलब H+OH का कंसंट्रेशन निकाल के तुम्हें बताना पड़ता है, यानी स्टाइचोमेट्री से लिंक करके तब pH वगैरह निकालने के लिए पूछेगा। तो चलो एक बार मैं बता दे रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। तो यहां ध्यान देना, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक 100 ml का NaOH है, 100 ml का सॉल्यूशन है जिसके अंदर 0.2 मोलारिटी लिखो या नॉर्मेलिटी लिखो, बात एक ही है क्योंकि यहां n फैक्टर 1 होने वाला है। ये है। अब यहां पर ध्यान देना, तुम्हें मोलारिटी में मालूम होगा मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। और मैं कई बार ये भी बोला हूं कि मोल निकालने के लिए क्या किया जाता है m × v मोल। तो मोल ऑफ NaOH मोलारिटी कितना है m × v, मोलारिटी है 0.2 और वॉल्यूम है 100 ml है, ठीक है। तो लीटर में बदल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये हमने लीटर में बदल दिया, ये मोल आ गया। किसका मोल आया? अच्छा, NaOH का मोल आया, ये मोल आ गया। अब ध्यान देना, ये हमने बस इस लाइन से इसका मोल निकाला कि NaOH मोल कितना है, M इंटू V से। आगे कैलकुलेशन कर देंगे, कर दे रहा हूं यहाँ पे। ये हो जाएगा 0.02 मोल आया, यानी NaOH जो है वो इतना मोल है। M इंटू V हमने किया तो मोल आ गया। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इस सॉल्यूशन को 100 ml NaCl में मिक्स कर दिया गया। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस सॉल्यूशन में 100 ml NaCl अगर मिला दूं तो क्या इसका NaOH का कंसंट्रेशन चेंज कर देगा क्या? नहीं, कंसंट्रेशन चेंज कर देगा, OH का अमाउंट वगैरह जो OH यहां है मिलाने के बाद भी उतना ही रहेगा। यानी अब नया कंसंट्रेशन क्या होगा? तो न्यू कंसंट्रेशन, न्यू NaOH कंसंट्रेशन। तो इसको मिलाने से NaOH थोड़े ना चेंज हुआ है, NaOH तो पहले जितना था उतना ही है, क्योंकि हमने मिलाया है NaCl को। हम यहां लिखेंगे मोल ऑफ NaOH। देखो, क्योंकि pH निकालने में H और OH ही देखा जाता है, बाकी चीजें हमें नहीं देखा जाता है। अब ये NaCl को मिलाया गया है, लेकिन अब वॉल्यूम चेंज हो गया। ये पहले 100 ml था, अब ये और 100 ml आ गया, यानी अब वॉल्यूम 200 ml आ गया। अब इसको मिलाने से केवल ये इसका कंसंट्रेशन हम निकालेंगे कि नया वाला कंसंट्रेशन क्या होगा। तो नया वाला कंसंट्रेशन ऐसे नहीं निकालेंगे M1V1 प्लस M2V2, क्योंकि इससे हमें केवल वॉल्यूम से मतलब है। क्यों मतलब है वॉल्यूम से? क्योंकि हमें NaOH से मतलब है। NaCl अगर आता है रिएक्शन में, उस सॉल्यूशन में, तो H और OH को डिस्टर्ब नहीं करेगा। NaCl को आने से इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन NaCl आने से H प्लस और OH माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं डाला है, इसीलिए इसका हम मोल कंसीडर नहीं करेंगे, केवल वॉल्यूम लेंगे। तो यहां मोल कितना है NaOH का? 0.02 मोल है, 0.02 मोल है। ये हो जाएगा 0.02 मोल अपॉन, अब वॉल्यूम पहले 100 ml था, वो 100 ml और डाल दिया गया। तो NaOH का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि pH निकालने के लिए हमें OH पे अटैक करेंगे। बाकी हम बार बार देख रहे हैं OH, अगर कोई ऐसा चीज मिला, KOH मिला दिया गया होता तो OH यहाँ वाला भी लेते, लेकिन हम वैसा अभी देख नहीं रहे, धीरे धीरे आगे भी करेंगे उसके बारे में। कि मान लो KOH मिला दिया गया तो OH यहाँ से भी मिलेगा, OH यहाँ से भी मिलेगा, तो वो हम आगे करेंगे, मिक्सिंग जब करेंगे तब। यहाँ से सिंपली इसको मिला दिया गया, ठीक है। या ऐसा सोचो कि डाइल्यूट कर दिया गया 100 ml डाल के, ठीक है। 100 ml NaCl अगर नहीं भी आ रहा है तो सोच लो कि डाइल्यूट कर दिया गया, इसको डाइल्यूट कर दिया गया है, 100 ml मिला के डाइल्यूट किया गया, ये उतना ही है। तो ये मोल इतना ही है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200, 100 प्लस 100, ये हो जाएगा 200, 0.02 अपॉन 200। ये ml में है तो लीटर में बदल देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, और ये 2.1 आ गया। ये 0.1 क्या आया? NaOH आया। तो हम अभी 0.1 NaOH आया, तो हम अब आते हैं यहाँ पे। 0.1 का मतलब क्या हुआ? 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 1 आया। तो NaOH कितना है? 10 पावर माइनस 1। तो ये Na प्लस कितना होगा और OH माइनस कितना होगा? तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो हमें OH मिल गया। OH कितना मिला? 10 पावर माइनस 1। तो बताओ H प्लस कितना होगा? H प्लस हो जाएगा 10 पावर माइनस 13, सॉरी, माइनस 13 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 10 पावर माइनस 14 होगा। क्लियर?
अब हमें पीएच निकालना है, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 10 टू पावर माइनस 13। ये पहले चला आएगा, ये 13 और ये लॉग, ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 13। अब मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मीनिंग जानना होता है कि सबको समझ में आ गया। चलो फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से समझो। अब यहां पर 100 ml हम डाइल्यूट लिख दे रहे हैं, ठीक है, NaCl हटा दो, डाइल्यूट लिख दो। तुम लोग स्टोइकियोमेट्री सही से पढ़े ही नहीं हो। अब ध्यान से समझो इधर 100 ml। अब एक चीज ध्यान रखना कि हमें पीएच निकालने के लिए H प्लस और OH चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो 100 ml हमने डाइल्यूट कर दिया है इसको, ठीक है। तो अब डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। स्टोइकियोमेट्री ये चैप्टर तुम्हें भूलने नहीं देगा, फिर से याद आएगा वो। तो पहले ध्यान दो इधर, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अब ऐसे समझ लो दूसरा तरीके से। क्वेश्चन समझो पहले, 100 ml 0.2 नॉर्मलिटी या मोलारिटी लिख लो, एन फैक्टर सेम है, मिक्स्ड विथ 100 ml डाइल्यूट विथ 100 ml वाटर। इसको इस सॉल्यूशन में 100 ml पानी और मिला दिया गया, तो पीएच बताना है, ठीक है, तो पीएच बताना है। तो देखो तुम अब स्टोइकियोमेट्री में आ जाओ। अगर इसके अंदर डाइल्यूट किया जाता है कोई भी चीज को, जिसका मोलारिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट कर दिया गया पानी को, तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए बताया जाता है। कैसे, M1V1 प्लस M2V2, तो M2V2 में तो है नहीं, V1 प्लस V2, या ऐसे लिख लो कि पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद, डाइल्यूट होने के पहले और डाइल्यूट होने के बाद, डाइल्यूट कर दिया गया। अब इसके अंदर केवल NaOH है और पानी है, यहां भी NaOH और पानी है। ये डाइल्यूट किया गया है, डाइल्यूट होने के पहले और डाइल्यूट होने के बाद क्या होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2, ये तो मालूम होगा ना, M1V1 इक्वल टू M2, ये क्लियर हो गया होगा। M1 कितना है 0.2 और वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 100 ml है। यहां हमें M2 नहीं मालूम है और वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml मिलाया गया था और पहले से 100 ml था, तो 100 ml प्लस 100 ml 200 ml। अच्छा ये भी ml में है, ये भी ml में, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो M2 कितना आ गया, M2 आ गया 0.2 इंटू 100/200, ये सिंप्लीफाई कर दो, ये आ गया 0.1, यानी 10⁻⁻1 मोलारिटी आ गया। क्या किसका आ गया मोलारिटी, NaOH का। तो यहां सब तुमसे जब क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि NaOH 10⁻⁻1 है तो पीएच बताओ, तो आगे यहाँ बना सकते हो ना। तो यहाँ से OH कितना हो जाएगा, OH हो जाएगा 10⁻⁻1 और H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻13, तो पीएच कितना हो जाएगा -log
बेस 10 और 10⁻⁻13, मैं डायरेक्ट लिख दूं 13 आ गया। अब मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? पानी मिलाने के बाद कंसंट्रेशन चेंज हो गया, M1 V1 M2 V2 लगा देंगे, नया मोलरिटी मिल जाएगा। तो उसी चीज को मैं दूसरे ढंग से समझा रहा था। तो कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, समझना तो वही था। अब मैं उसी को इसको NaCl हटा के मैं केवल डाइल्यूट लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। और डाइल्यूट लिखूं या NaCl लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि NaCl मिलाने से NaOH का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ M1 V1 M2 V2 डाइल्यूट करने के बाद NaOH का कंसंट्रेशन चेंज हो गया है। डाइल्यूट करने के बाद कंसंट्रेशन चेंज हो गया है। M1 V1 M2 V2 M1 V1 M2, ये क्लियर हो गया। यहां से नया मोलारिटी निकल गया। अब यहाँ जब निकल गया तो ये NaOH का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻1, तो ये तो pH वाला बता दिया हूं, ये तो क्लियर हो गया बॉक्स। और ये नया तो डाइल्यूट करने वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है। H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 आएगा ना? नहीं, H+ का नहीं आएगा ना, OH का आएगा ना। OH NaOH कितना आया 10⁻⁻1, तो OH का मतलब यहाँ से OH कितना आ जाएगा 10⁻⁻1, तो H कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 40। अच्छा यहाँ 14 आना चाहिए ना, 10⁻H+ और OH माइनस का मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 आना चाहिए। H+ कितना है, OH कितना है 10⁻⁻1, तो H+ कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 10⁻⁻13, सही है। तो ये हो जाएगा 13। ये क्लियर हो गया सबको? चलो इस पे एक और क्वेश्चंस बनवा देता हूं। लिखो क्वेश्चन कि अभी हम स्ट्रॉन्ग बेस में ही है, बस स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। सिद्धांत सर फिर NaOH एसिड हो, गधे हो गया, pH 13 आएगा तो NaOH एसिड होगा। pH स्केल पे 13 आता है जब pH, तो बेस होता है ना, 7 से ऊपर जाएगा तो बेस होता है ना, 7 से कम आएगा तब ना एसिड होगा। जब pH 13 आ गया तो ये एसिड कहलाएगा, 7 से ऊपर एसिड कहलाता है। क्वेश्चंस लिखो नेक्स्ट। (10⁻³ के 10⁻³ मोलर KOH is diluted तो इसमें कैलकुलेशन हो सकता है क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं, इज डाइल्यूटेड
चलो बनाओ इसको, आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। इसका किसका आंसर आ गया? MSD7। ये कौन है? जल्दी से बनाओ। देखो कैसे बनाएंगे। यहां पर KOH का सॉल्यूशन है, KOH का सॉल्यूशन है, कितना है? 10⁻³ मोलरिटी। अब इसमें वॉल्यूम कितना है इसका? 200 ml है। अब इसमें डाइल्यूट कर दिया गया, पानी वगैरह मिला दिया गया। अब इसके अंदर पानी मिला दिया गया, पहले से 200 था, 800 पानी और मिला दिया गया, यानी 1000 ml हो गया ये वॉल्यूम। यहां हमें मोलरिटी नहीं मालूम है, तब स्टोइकियोमेट्री में फिर से चले गए तो पानी मिलाने, इसमें डाइल्यूट करने पे नया मोलरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? M1V1 = M2V2। M1 कितना है? 10⁻³ वॉल्यूम कितना है? 200 ml। ml है तो ml में रहने दो। M2 हमें नहीं मालूम है, वॉल्यूम है 1000 ml, ml है तो ml में रहने दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा M2 = 10⁻³ × 200/1000। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर अगर गया तो 10⁻³ और ये 10⁻³ ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा, ठीक है, × 200 × 200। 200 को अगर मैं ऐसे लिखूं 2 × 10⁻², ये हो जाएगा 2 × 6 और ये 2 चला गया तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये हमें मोलरिटी निकल गया। अब हमें निकालना है, तो दो तरीका है यहां से। ये हमें कि मोलरिटी किसका निकल गया? NaOH का। तो NaOH का मोलरिटी निकल गया, तो NaOH कितना है? 2 × 10⁻⁴। तो ये Na+ और OH कितना देगा? या ऐसा कर सकते हैं कि यहां हमें OH मिल जाएगा, OH हम H निकाल ले, फिर pH निकाल ले, नहीं तो दूसरा तरीका है
कि 2 इंटू 10⁻⁴, यहां से पहले पीओएच निकाल लो। तो पीओएच क्या हो जाएगा, दोनों तरीका है, या तो यहां से H प्लस निकाल लो, और नहीं तो पहले पीओएच निकालो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। यहाँ m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा दो, -1 log 2 प्लस log 10⁻⁴, ये हो जाएगा क्या, माइनस अंदर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, तो 4 में से KOH है क्या, तो KOH ले लो। तो ये 4 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 0.3010, 3.699, .6 आ गया। तो पीओएच आ गया हमारा 3.6, तो पीएच प्लस पीओएच आता है 14, ये आ गया 3.6, तो पीएच कितना आ जाएगा, 14 माइनस 3.6, तो ये 4 है, 10.4, ये आ गया पीएच, पीएच आ गया 10.4। ये समझ में आया क्या, तो डाइल्यूट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो आगे इसके हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें तुम्हें जहां फंसोगे वो मोलारिटी, जो स्टाइचोमेट्री जो तुम्हारा वीक पॉइंट है वहां फंसोगे, अदरवाइज पीएच निकालना आसान होता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।